हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रासर फोर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज यानी कि डीएसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के डिटेल्स के बारे में और इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। जो कि फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आप बाहरी पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपकी कोई भी फीस दे नहीं है, यानी कि आपको फॉर्म भरते समय आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी और इसके जो ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन सिटी का यहाँ पर जारी किया गया है नीलगिरीज का, जिसमें यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो नोटिस पब्लिश किया गया है 2 सितंबर 2023 की डेट में, यानी कि 2 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हैं और इसकी लास्ट डेट है 23 सितंबर, यानी कि 23 सितंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई हैं ग्रुप सी की पोस्टों पर यहाँ पर वैकेंसी है। ऑल इंडिया वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेमो पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, जिसमें लेवल 4 के हिसाब से 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक सैलरी मिलेगी। टोटल पोस्ट 4 है, जिसमें 28 से लेकर 27 ईयर्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की वैकेंसी है, लेवल 2 के हिसाब से 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी मिलेगी। 7 पोस्ट है, एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स रखी गई है। सिविलियन मोटर ड्राइवर की जो ऑर्डिनरी ग्रेड है इसके लिए लेवल 2 की पोस्ट है, जिसमें आपको 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक सैलरी मिलेगी। 5 वैकेंसी इसमें है, 18 से 27 एज लिमिट रखी गई है। सुखाने की पोस्ट है, लेवल 2 के हिसाब से आपको 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक सैलरी मिलेगी। एक पोस्ट है जिसमें 28 से लेकर 25 ईयर्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है फायरमैन की, जिसमें आपको यहाँ पर लेवल 2 के हिसाब से 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक सैलरी मिलेगी। 16 पोस्ट हैं और इसमें 18 से लेकर 27 वर्ष वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कुक की, जिसमें लेवल 2 के हिसाब से 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी मिलेगी। 3 पोस्ट हैं, इसमें 28 से लेकर 25 ईयर्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल अटेंडेंट से प्रिंटिंग जो मशीन ऑपरेटर की वैकेंसी है, जिसमें लेवल 1 के हिसाब से 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक सैलरी मिलेगी। एक पोस्ट है, 18 से लेकर 25 ईयर्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है एमटीएस की ऑफिस एंड ट्रेनिंग में, जो कि लेवल 1 के हिसाब से 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक सैलरी मिलेगी। 7 पोस्ट हैं और इसमें 18 से लेकर 25 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर आपको एक यहाँ पर जो स्टार लगा हुआ है आपकी पोस्ट के ऊपर, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं जो पोस्ट के ऊपर यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हेज लगा हुआ है। हेज का मतलब है कि आपको यहाँ पर जो 3 वैकेंसीज है ई एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहने वाली है। ठीक है, यानी कि 3 वैकेंसी, यानी कि इसमें जो अदर कैंडिडेट हैं उसके लिए 13 वैकेंसी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हेज लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, उसके यहाँ पर 3 वैकेंसी 1 वैकेंसी रिजर्व रहने वाली ई एस यानी कि ई एक्स सर्विसमैन के लिए, जिसमें यहाँ पर एट द रेट लिखा हुआ है, उसमें 2 वैकेंसीज वैकेंट है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी है 7 वैकेंसी है। तो यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के वैकेंसी के लिए ई एक्स सर्विस वाले जो बेंचमार्क वाले कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं, उसके लिए रिजर्व रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जो कि आपकी बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहली है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट, जिसमें 12 पास इसमें मांगी गई है। उसके साथ ही साथ इसमें आपका स्किल टेस्ट नॉर्मल होना चाहिए। 10 मिनट में 80 पर मिनट में आपको टाइपिंग टेस्ट भी मांगा गया है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में से एक टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट है, जिसमें 12 पास मांगी गई है और इसमें आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, हेवी व्हीकल का और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी आपके यहाँ पर होना चाहिए ड्राइविंग हेवी मोटर व्हीकल का। ठीक है, नेक्स्ट है सुखाने की पोस्ट है, जिसमें 12 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको यहाँ पर स्विमिंग का जो सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए। गुड सेलिंग नॉलेज आपका यहाँ पर चाहिए और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पर स्मॉल बोट का होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर बोट मोटर की जानकारी भी आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी है फायरमैन की, जिसमें मेट्रिकुलेशन 12 पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
इसमें आपको यहाँ पर जो सिविलियन ड्राइविंग के लाइसेंस भी आपको यहाँ पर होनी चाहिए हेवी व्हीकल वाले कैंडिडेट का, और आपको यहाँ पर 6 मंथ का इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो फिजिकल फिट भी आपका यहाँ पर अच्छा होना चाहिए, और 1 ईयर्स का आपका यहाँ पर संबंधित ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और इसमें आपका यहाँ पर हाइट मांगी गई है विदाउट सॉइस यानी कि बिना जूते पहने 165 सेंटीमीटर आपके यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। और इसके साथ आपको यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट सेल भी अलाउ फॉर द मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि एसटी वाले कैंडिडेट को 2.5 सेंटीमीटर की छूट है, ठीक है। इसके बाद चेस्ट बिना फुलाई 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट आपका यानी कि वजन 50 किलोग्राम मिनिमम कम से कम होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर इंश्योरेंस टैक्स भी होगा, जिसमें आपको यहाँ पर कैरिंग फायरमैन की जो लिस्ट है 63.5 किलोग्राम की जो है डिस्टेंस है, वो आपको यहाँ पर 183 मीटर की आपको 99 सेकेंड में कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कुक की वैकेंसी है, जिसमें आपको यहाँ पर 12 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कुक में आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपका किसी भी इंस्टीट्यूट से आपका यहाँ पर कुक में सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 2 इयर्स का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी अंडरस्टैंडिंग ट्रेड से, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्नीशियन अटेंडेंट्स की, जिसमें आपको यहाँ पर किसी भी इंडस्ट्रियल से आप यहाँ पर आपने ट्रेनिंग किया है उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर होना चाहिए। प्रिंटिंग आपको यहाँ पर प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर में, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पर 12 पास के साथ साथ आपको यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम 1 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए प्रिंटिंग मशीन में। इसके बाद है एमटीएस की वैकेंसी है ऑफिस ट्रेनिंग के लिए, इसमें केवल 12 पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी कुछ भी इसमें नहीं मांगा गया है, ठीक है ना। और इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में ऊपर में मैंने आपको बता दिया है। तो आपकी एज काउंट की जाएगी 23 सितंबर 2023 तक। आपकी जो एज मैंने ऊपर आपको बताई है वो एज आपके यहाँ पर 23 सितंबर 2023 तक कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एज रिलेशन आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर दिया गया है। डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के लिए 40 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एसटी एससी 45 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, और ओबीसी एससी एसटी के लिए आपको यहाँ पर एज रिलेशन में कोई भी आपको यहाँ पर जो लिमिट है, कोई भी लिमिट नहीं है, अनलिमिट वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 23 सितंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपनी पोस्ट आपको फॉर्म में भरना है, और सभी डॉक्यूमेंट्स आपको उसके साथ अटैच करना है। तो आपको फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे। सबसे पहले तो फॉर्म को आपको इंग्लिश में भरना होगा, और फोटोग्राफ को सेल्फ अटैच करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो फोटोग्राफ है सेल्फ अटैच करके आपको यहाँ पर आधार कार्ड, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है क्या क्या लगाना होगा, आधार कार्ड, 10वीं बार की मार्कशीट और स्टडी मार्कशीट, और आपको डिग्री डिप्लोमा जो भी आपका सर्टिफिकेट पासिंग सर्टिफिकेट है वो भी आपको देना होगा। ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो भी देना होगा, डिस्चार्ज बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आपके लिए एलिजिबल है, ठीक है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, ठीक है। सेल्फ आपको एड्रेस इनवलॉप 10 बाई 22 का आपको यहाँ पर जो सेंटीमीटर का जो लिपअप आता है वो आपको सेट करना है, और 22 रुपए का स्टाम्प पेपर चिपकाकर आपको सेंड करना होगा, ठीक है। तो सेंड कहाँ पर करना है, जो एड्रेस दिया गया है यहाँ पर जैसे द कमांडेड डिफेंस सर्विस तमिलनाडु, इस एड्रेस पर आपको यहाँ पर सेंड करना है, और लिफाफे के ऊपर आपको यहाँ पर सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन मेंशन आपको यहाँ पर इंक्लूड, यहाँ से आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द, इस तरह से आपको यहाँ पर ऊपर में पोस्टर के ऊपर आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। इस एड्रेस पर आपको यहाँ पर सेंड कर देना है, और जो खालिस्तान है इस खालिस्तान पर अपनी पोस्ट का नेम आपको लिखना है। इसके बाद बात करते हैं आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। आपकी एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट को चेक किया जाएगा। उसके बाद आपकी जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उसके लिए कॉल लेटर जारी किया जाएगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के, रीजनिंग के, न्यूमेरिक के, एप्टीट्यूड के, जनरल इंग्लिश से और जनरल अवेयरनेस से और ट्रेड से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहने वाले हैं, और आपके यहाँ पर जो स्किल या फिजिक्स से टेस्ट है उसके भी नंबर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर फिजिक्स के लिए आपने यानी कि जो भी आपका रिटन एग्जाम होगा उसकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर स्किल फिजिक्स के टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, और यहाँ पर अदर इंट्रोडक्शन यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं फॉर्म के बारे में। तो ये आपका फॉर्म है, इसे आपको ऑफलाइन भर के आपको यहाँ पर सबसे पहले फोटो चिपकाना है, पोस्ट की डिटेल्स आपको देना है। नॉर्मल फॉर्म है, आप यहाँ पर भरकर
बाय पोस्ट के द्वारा आपको सेंड कर देना है। यदि फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ठीक है। तो फॉर्म का अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो में जानकारी आपको